पूरा करते हुए सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनका सम्मान करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे बीच में हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए परम श्रद्धेय उपकृष्णेश्वर साहब उपस्थित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में इस कार्यालय के ही सेवानिवृत्त डिप्टी पीडी डॉक्टर राधेश्याम सिंह जी और वरिष्ठ एसएमएस सेवानिवृत्त श्री के शर्मा जी भी उपस्थित हो चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी साथीगण भी, जेडीए कार्यालय के भी सभी साथीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हमारे बीच से विदा हो रहे श्री विनोद बिहारी जी और उनके परिवार से आए हुए सभी सदस्यों का मैं कृषि विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, सेवानिवृत्ति का गौरवमयी अवसर बहुत ही कम भाग्यशाली लोगों को प्राप्त हो पाता है। प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति को अपनी सेवा के दौरान अपने कार्य के प्रति समर्पण के लिए उसे सम्मानित करने का अधिकार है। चाहे वो जल्दी सेवानिवृत्त हो रहा हो या फिर अपने तयशुदा कार्यक्रम पर आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त हो रहा हो, उसका सम्मान करना, उसका अभिनंदन करना, उसका हौसला बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और आज उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सभी साथीगण इस सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। मैं श्री विनोद बिहारी जी से भी ये अपेक्षा करता हूं कि आज का ये कार्यक्रम उन्हें चिरकाल तक आनंदित करता रहेगा, उत्साहित करता रहेगा, अभिप्रेरित करता रहेगा। कई लोग दूसरे को सम्मान देते हैं जो स्वयं सम्मान से भरे होते हैं। परस्पर भाव का भाव एक मानवीय प्रवृत्ति है और किसी को सम्मान देना ये भारतीय संस्कृति है। और आज उसी संस्कृति को सजोते हुए मैं सर्वप्रथम अपने जनपद आगरा के कृषि विभाग के मुखिया परम श्रद्धेय कृषि निदेशक साहब से निवेदन करूंगा कि वो ऐसा डालो
के व्यक्तित्व की गुणवत्ता को दर्शाता है। सम्मान और उसकी चमक से सराबोर होकर हर किसी को बहुत ही खुशी हासिल होती है, बहुत ही प्रसन्नता हासिल होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान पाने की महत्वाकांक्षा रखता है, परंतु उसे उसके योग बनना पड़ता है। विनोद बिहारी जी की विदाई पर एक मैं आपके सामने विदाई गीत पेश कर रहा हूँ। आँखों में आंसू है, फिर भी विदा करते हैं। वो आँखों में आंसू है, फिर भी विदा करते हैं। आगे बढ़ो तुम हर पल ऐसी दुआ करते हैं। आंखों में आंसू है, फिर भी विदा करते हैं। हमने साथ गुजारे दिन, हमने साथ गुजारे दिन, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिन। हमने साथ गुजारे दिन, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिन। सोच के मन घबराता है, दिल को करार ना आता है। सोच के मन घबराता है, दिल को करार ना आता है। कैसे सहेंगे हम ये जुदाई, कैसे सहेंगे हम ये जुदाई। सोच के डरते हैं, आंखों में आंसू है, फिर भी विदा करते हैं। जब भी हम मुश्किल में पड़े, जब भी हम मुश्किल में पड़े, तुम थे हरदम साथ खड़े। जब भी हम मुश्किल में पड़े, तुम थे हरदम साथ खड़े। हुई खता जो हमसे कभी दिल से तुमने माफ की, जग में तुमने, जग में तुम ये नाम करो फरियाद करके हैं। आंखों में आंसू है, फिर भी विदा करते हैं। आगे बढ़ो तुम हर पल ऐसी दुआ करते हैं। आंखों में आंसू है, फिर भी विदा करते हैं। कुछ हर्ष होता है, कुछ विषाद होता है, लेकिन कमोबेश सबको वही झेलना पड़ता है। मैं विनोद बिहारी सर को ये आश्वासन दूंगा, इसी कार्यालय से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व में आप सभी के द्वारा सम्मान के साथ विदा किया गया। उसके बाद भी मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, आपका प्यार मिलता रहा, मेरी दिनचर्या व्यवस्थित रही, ऊपर वाले का शुक्र रहा। आज भी शायद मैं विनोद बिहारी को आश्वस्त दिलाता हूँ कि मैं पहले से कहीं बेहतर फील कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, विदाई के बाद कभी फील नहीं करना है कि हाँ हम जो है सेवा से निवृत्त हो गए, हमारा जो है प्रगति रुक गई। नहीं, जिंदगी में कभी प्रगति रुकती ही नहीं है। केवल हौसले बुलंद हो, आगे बढ़ने का प्रयास हो और एक मन में एक लगन हो। जहाँ तक श्री विनोद बिहारी जी की विशेषताओं का सवाल है, मैं लगभग 10-12 साल से, बल्कि और अधिक समय से श्री यादव जी के संपर्क में हूं। शब्दों के द्वारा उनकी प्रशंसा करना असंभव। श्री यादव जी
समय की पाबंदी। कार्यालय में आने वाले बंदों में सबसे पहला या दूसरा नंबर अब शायद देवियों ने ले लिया है, हो सकता है, क्योंकि मैं अभी भी कार्यालय आता रहता हूँ तो मुझे पता है कि 2-3 देवियाँ भी, लेकिन 10 से पहले 9:30 से पहले तो आप समय की पाबंद, अनुशासित, चाहे सर का आदेश है, मित्रों का आदेश है और नीचे ऊपर का कहीं से कोई कंप्लायंस है, बिल्कुल अनुशासित तरीके से आप नियमन करते हैं। ईमानदारी का अजीब फॉर्मूला, कभी ऐसा मैंने आपके चेहरे पर शिकन नहीं देखा एक्सटेंशन में रह करके कुछ हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल निहायत ईमानदार। का दूसरा रूप ये भी है कि गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। साथियों, इंसान की जिंदगी उस कश्ती की तरह है जो हजारों थपेरे सहती हुई, तूफानी मौजों का सीना चीरती हुई अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। जिंदगी का सफर कोई आसान सफर नहीं है, क्योंकि हमें जिंदगी का केवल आज दिखाई देता है। आगे आने वाले जिंदगी में हमारे साथ क्या होने वाला है यह हमें मालूम नहीं होता है। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इन मुश्किलों से मुस्कुराकर बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। आज अनुज विनोद बिहारी का विदाई समारोह और जिस तरह से आप लोगों ने आयोजित किया है, मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बहुत अभिभूत हूँ और बड़ा अनोखे प्रकार से विभिन्न जैसे पुष्प होते हैं हार में, उस तरह से आपने अर्पित किए हैं। उनको जो सम्मान आपने दिया है, मैं उनका अभिनय हूँ। वो वास्तव में इस सम्मान के पात्र हैं। व्यक्तिगत जिंदगी में, पारिवारिक जिंदगी में, सामाजिक जिंदगी में उनका चरित्र एक गंगाजल की तरह पवित्र रहा है। परिवार में वो अपना विशेष सम्मान रखते हैं। साथियों, मैं अपनी एक पहली मुलाकात बता रहा हूँ जो मेरी SMS आपके साथ हुई थी। जिस समय मैंने निदेशालय से ट्रांसफर कराकर आगरा में आया तो पहला ही दिन था, तो यहाँ पर जो मुझे ले गए कि आपको कहाँ पर कराना है, मैंने कहा मैं सदर का रहने वाला हूँ, सदर में करवा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, चलिए आपको साहब से बात करनी होगी। तो मैं अंदर जाने वाला ही था कि जैसे ही मैंने खिड़की खोली तुरंत अचानक से 2016 की बात है, तो मैंने वहाँ पर जो साहब थे उस समय के, ऐसे समझिए इस समय जैसे क्रांति फिल्म का भी किरदार विराजमान था। मैं तुरंत खिड़की गेट बंद कर दिया। मैंने अचानक से मैंने बाहर आया, मैंने कहा मैंने कहाँ करा लिया। उधर एकदम जोर से अड़ोपड़ सड़ाप हो रही थी। मैंने कहा मैंने ये तो बहुत गलत निर्णय ले लिया। फिर मैंने बाहर आके फोन किया, भैया मेरा ट्रांसफर कैंसिल करवा दीजिए, मुझे नहीं रहना है। फिर मैं बाहर खड़ा रहा तो वो बाबू जी बोले कि नहीं चलो तुम्हें मिलना पड़ेगा। मैंने कहा भैया तो मैं कुछ और सेवा करूँगा, पर मुझे मत ले जाओ। मैं फिर थोड़ी देर में खड़ा रहा, तब वहाँ पर SMS साहब जो बाहर हम उससे शीश महल बोलते हैं ना, SMS साहब बैठे हैं उसको, क्योंकि वो कांचों में थी। तो SMS साहब ने कहा कहाँ से आए हो? मैंने सर फतेहपुर से। अच्छा गुरुजी फतेहपुर, अच्छा थरियाल। तभी मेरे मन में वो नरोत्तम दास की एक कविता याद आई जिसमें था ऐसे बिहाल बिबारी ने सौंपक कंटक जाल लगे पुन जोई, हाय महा दुख पायो सखा तुम तेने कितने दिन खोई। मैंने कहा मुझे अपनी मंजिल मिल गई। उस समय भले ही विनोद बिहारी जी ने, लेकिन मेरे लिए उस समय ये बातें याद, क्योंकि कृष्ण जिस समय संबोधन करके इस तरीके से मुझे विचार लगे। उन्होंने कहा
क्यों तुम चिंता करते हो? नौकरी कभी भी करनी हो, जरूरी नहीं है अपने पास करो, नौकरी जितना हो सके अपने से दूर करो। मैं समझ गया, मेरे बाकी बिहारी लाल जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया इस समय। मैं तुरंत गया और कि जितना दूर हो सके अगर हम नहीं कर पाते तो मुझे फिर सीधे बाहर भेज दिया गया। और बहुत अच्छा रहा वो समय। मैं यदि SMS आप न मिलते तो मैं और उनकी सामने जाता, पता नहीं क्या घटना होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर प्रधान विष रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। फूल कितना ही सुंदर हो लेकिन उसका परिचय उसकी खुशबू से होता है। दीपक स्वयं नहीं बोलता है लेकिन उसका परिचय उसकी रोशनी से होता है। इसी तरह से हीरे का परिचय उसकी चमक से होता है, चंदन का परिचय उसकी सुगंध से होता है और शहद का परिचय उसकी मिठास से होता है। इसी तरह से मनुष्य अपने बारे में कुछ ना कहे, सिर्फ कर्म करता रहे, कार्य करता रहे। कर्म वो आईना है जो हमें अपनी अच्छाई बुराई को दिखा देता है। बिहार में अपनापन जिस तरह से पेड़ पे जिस तरह से वृक्ष की खूबसूरती फलों से उसके पत्तों से होती है, उसी तरह से मनुष्य की खूबसूरती उसके आचरण और व्यवहार से होती है। और मैं अगले क्रम में अपने कार्यालय के वरिष्ठ सहायक श्री शरफ सिसोदिया जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो डाइस पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। आप लोग जोरदार। नमस्कार साथी, आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे बड़े भाई या प्रधानमंत्री जी श्री विनोद बिहारी जी और उनकी फैमिली एवं आदरणीय दीदी साहब, बाकी सभी के साथियों, बोलने का मौका मिला है। श्री विनोद बिहारी जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। जब ये यहाँ आए थे तो फर्स्ट टाइम मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तो सर से मेरी बात हुई तो उस समय हमारे यहाँ कोई SMS नहीं था। तो बोला क्या कि ADST क्या थे आप, अब भी एक आदमी चाहिए। उस समय थोड़ा सा लगभग चल रहा था मामला, रिक्वेस्ट की गई आपके यहाँ। उसके बाद में हमारे SMS साहब ने यहाँ पर अपनी एक ऐसी छवि बनाई, ऐसा एक अपना वो बनाया कि सभी प्रभावित रहे और खुद मैं खुद बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहा। मुझे भी आवश्यकता पड़ती है तो मैं सर के पास जाता था और उनसे पूछ लिया करता था। बाकी चीज़ें नाइस पसंद। अभी आप रिटायर हो रहे हैं, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रह गई हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने कार्यालय को अच्छे तरीके से किया, आप अपने घर में आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको उसी तरीके से करेंगे। और कृपया करके हम सब लोगों से धन्यवाद। कि ना नजर मिली ना जुबा हिली, यूं ही सब झुका के गुजर गए। जो पसंद थे मेरी किताब के वो शेर सारे बिखर गए। तो ये शेर हमारे श्री सिसोदिया जी के एक मनपसंद शेर थे जो आज हमसे अलग हो रहे हैं, हमारी डायरी से अलग होकर बिखर रहे हैं। अब मैं अगले क्रम में अपने सहयोगी साथी श्री सर्वेश कुमार जी से भी निवेदन करूँगा कि वो भी आकर इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री सर्वेश कुमार जी, तकनीकी साहब। हमारे आज के सम्मान समारोह के मुख्य हमारे बिहारी सर और ढेर सारे लोग आए हुए, परिवार से आए हुए सम्मानित अधिकारीगण, ढेर सारी बातें लोगों ने बताई बिहारी सर के बारे में। मैं भी जब कार्यालय में नया नया था तो हम लोगों का जो कुछ समस्याएं निदेशालय स्तर से होती थी, कोई सूचना मांगी जाती थी कि अर्जेंट में मांगी जाती थी कि भाई इसको आदमी तत्काल इसको सूचना दी जाए। तो थोड़ी समस्या से जो समस्याएं होती थी उससे परेशानी जो बढ़ती थी, तो वहाँ तो सर के पास आते थे, सर ये सूचना जो है अभी हाल ही में मांगी गई है, इसको हम लोग कैसे भेजें। तो
इनके पास ऑलरेडी उस समस्या से संबंधित सोल्यूशन रहता था, और सोल्यूशन रहता था उसको थोड़े समय में, आधे घंटे में, जो भी समय लगे उस टाइम तक ये पूरा उसको समाधान करके हम लोग को दे देते कि इसको भेज दो। दूसरी बात, मैं अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि जो आप लोग कार्यालय में आते थे, तो कार्यालय आने का समय इनका सर का बहुत ही एकदम निश्चित रहता था कि बहुत समय से पहुंचे थे। हम लोग पीछे हो जाते थे, जब कार्यालय पहुंचते थे सर जरूर पहुंचते थे। आज की बात सुनने में आई है कि इन्होंने फोन करके कहा कि देखिएगा बड़े बाबू, आज हमको लेट हो जाएगा। अरे आज लेट हो जाएगा तो क्या हुआ, आज आप और लेट आओ। लेकिन इनकी इच्छा थी कि आज भी मैं समय से पहुंचा। तो ऐसे ईमानदार कर्मचारी जो अफसर हैं उनको मैं कोट प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आने वाला समय इनका अच्छे से बीते, घर परिवार के लोग भी इनका देखभाल करें और इन्हें समय दें कि ये दुनिया तो अब इन्होंने अपने जो है 60 साल तक गुजारी, तो अब भक्ति भावने वाली जो दुनिया है उसके लिए इनको समय दिया जाए, उनमें सहयोग और मदद की जाए। अब कुंभ चल रहा है, समय निकाले, कुंभ नहाए, मथुरा जाए, वहां से आवे और फिर जो है परमात्मा की भक्ति भाव में लीन हो जाए। ये जीवन बहुत शानदार इनका गुजरा। उसके बाद जो अपराध रहा है, जो अध्यात्म वाला जीवन है, उसको भी आप जो है अच्छे से उसको बना लीजिए। कहा जाता है कि मानव कर्म बड़े ही मुश्किल से मिलता है, तो जो मिला है तो परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए और फिर जन्म मृत्यु को फुर्सत मिल जाए और जीवन अच्छे से गुजरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको और आप सबको ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे SMS साहब श्री विनोद बिहारी जी की बेटी नैन्सी जी उपस्थित हैं। वो भी आज के इस अवसर पर अपने पिताजी के लिए कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हैं। कहते हैं कि जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में रोशनी के लिए चिरागों की जरूरत नहीं होती है। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर को महकाने के लिए गुलाबों की जरूरत नहीं होती है। लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, लक्ष्मी का मान है बेटियां, और परिवार के कुल को जो रोशन करे वो चिराग है बेटियां। नैन्सी जी। Hello everyone. Today we all gather for this momentous occasion, retirement of a man who is not only a pillar of my family but also example of my dedication and hard work. So I want to take a moment to express my gratitude to what he has done for the family. So we're so proud of you, Dad, and I'm so proud of you. And we love you what he has done for everything, for a family, for a professional life. We always so I wish him for a healthy and joyful retirement. Thank you so much. जनपद में कृषि विभाग के मुखिया इस सभा का मुख्य आकर्षण केंद्र श्री विनोद बिहारी सर, उनके परिवार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मित्रगण, माता और बहन, सर्वप्रथम आपका स्वागत और अभिनंदन। विनोद बिहारी सर सर्वप्रथम मैं सबको उनकी उल्लेखनीय उपलब्धिपूर्ण और ईमानदारीपूर्ण राजकीय सेवा कार्य के
सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हैं। सर आज 60 वर्ष की अध्यक्षता का सेवाकाल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गए। सर के व्यक्तित्व के बारे में चित्रण देना ऐसा है कि जैसे कि सूरज को रोशनी दिखाना, कि करके प्यार भरी बातें पल भर में अपना बना जाते हैं। जिस महफिल में जाते हैं चार चांद लगा जाते हैं। दुआ है मिलती रहे ऐसी शख्सियत जिंदगी में और भी जो चंद लोगों में जिंदगी का साथ निभाता है। राजकीय सेवा को कर्तव्य निष्ठा से निभाते हुए बहुत कम लोग होते हैं जो सबके दिल में जगह बनाना चाहते हैं। सर उनमें से एक है। अपने पद पर कर्तव्य होते रहते हुए इन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता, कार्य कुशलता, अनुशासन, दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता से हम सभी के दिल में अमिट और विशाल छाप छोड़ी। यह छवि हम सबके दिल में चिरस्थायी रूप से विद्यमान है। सर अपने पद पर गरिमा से निर्वहन करने वाले विभाग के अद्वितीय कर्मी हैं कि इनका साथ हमें अनुभवों से कोई करता है। मैं कहना चाहूँगा कि आपके साथ चंद लम्हे कई यादें बतौर इनाम पाए। आपके साथ चंद लम्हे कई यादें बतौर इनाम पाए। निकले जो साथ सफर में तो तजुर्बे तमाम पाए। सर के सामने में जो व्यक्ति भी रहा उसको उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया। सर से मैं यही कहूँगा कि भविष्य में हम उसके साथ एक अभिभावक और तत्प्रदर्शक के रूप में सक्रिय रहे। और ईश्वर से मैं दुआ करता हूँ आप जहाँ भी हैं और आपका परिवार स्वस्थ, समृद्ध और खुश रहे। दो लाइनें कहना हूँ, चलो आज प्रभु से कुछ भला मांगे। चलो आज प्रभु से कुछ भला मांगे, जिंदगी जीने की एक कला मांगे। अपने लिए तो मांगा है बहुत कुछ, आज चलो सबके लिए ढेरों दुआ मांगे। सर ईश्वर आपको अनंत खुशियों से अनुग्रहित करे कि चलती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। चलती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। आपको जिंदगी में इतनी खुशियां मिले कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। धन्यवाद। विनोद बिहारी जी, उनके परिजनगण और सेवा का परिवार। देखिए एक और रिटायरमेंट आ गया। जब से आया तब से यही चल रहा है। कहते ना तो आदत से ऐसे जीने की। तो अगले महीने हरपाल जी आएंगे, उनका भी नंबर आ रहा है। आज एक हमारे साथी और रिटायर हुए विपिन कुमार जी रिटायर हुए नागपुर से, और वो भी काफी कर्मठ थे आप ही की तरह। तो यही कहना चाहूँगा कि एक 18 दिन रिटायरमेंट हो चुके हैं, बट आप लोग को लग रहा होगा, हम लोग को लग रहा होगा क्या कुछ थोड़ा अलग है माहौल। क्यों? क्योंकि आदमी की प्रक्रिया सबकी, सबको आना और सबको रिटायर होना, सबको जाना है। बट कई बार होता है कि आपको माहौल अलग लगता है क्योंकि आदमी अलग होता है। आप देखिए मैं करीब 3 साल मुझे हो गए इस जिले में, और मैंने इनको अपने जबरदस्त के सिर्फ 3 साल में 2 या 3 बार बुलाया होगा, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती कुछ लोगों के साथ। और कुछ लोग ऐसे थे जो बुलाने के बाद कोई फायदा नहीं होता है। तो दोनों के बीच में आप उस उनकी तरफ से जहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा जो आप इनकी आगे की कड़ी संभालेंगे, कभी इनकी डायरी पलट के देखिएगा। आप उस डायरी के हाथ से लिखे हुए जो आंकड़े हैं, अगर आप लोगों ने देखी हो, आप किसी भी प्रोडक्ट से पूछा कि 5 साल का आंकड़ा दे तो शायद ही लोग दे पाएंगे। आप इनकी डायरी पलट के देखिए, मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा योजनाओं की विभाग की जो चल रही होंगी उसमें आपको आंकड़े मिल जाएंगे 4-5 साल के, चाहे उत्पादन हो, चाहे उत्पादकता हो, या आपके जो क्षेत्र आपने चुने हुए योजनाओं में
पटल सहायक को अगर एक बार पूछा जाए कि आपकी योजना में इस मंथ में कितने रुपए अनुदान है, शायद उसके पास ना हो, बट इनकी डायरी में लिखा हुआ है, चाहे जैसे खेती हो चाहे प्राकृतिक खेती हो। और मैंने अक्सर उनकी डायरी आते हुए देखता हूँ, उसमें रहता है और आप उन आंकड़ों पर बस उसी तरह विश्वास करते हैं जैसे आप शासन देश की वेबसाइट से शासन देश डाउनलोड करके आप इस पर भरोसा कर लेते हैं कि ये सही है। तो ये चीजें तभी आती हैं जब आप मेहनत करते हैं। बिहारी जी के साथ एक इशू था कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे चीजों को, जब तक इनसे कहा ना जाए ये नहीं बोलते थे। तो यही कहना चाहूंगा कि आपके अंदर काफी ज्यादा ज्ञान है, आप जितना बाहर निकलेंगे, जितना आप बोलेंगे, कम से कम अब चाहे हमारे विभाग में कभी एक्सपर्ट ग्रुप में आए या वैसे भी जीवन में आपके लोग टच में रहते ही हैं, तो आपके पास काफी ज्ञान है, उसको बाहर निकालिए। और साथियों से भी अनुरोध रहेगा जब भी जरूरत में इनके पास जरूर जाए। मैं जानता हूँ, हालांकि मेरा भी टेलर जो भी 6 महीने साल भर और जो भी रहेगा यहाँ पे, उसके बाद आप लोग यहीं पर आप लोग के संपर्क में रहें तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा उसका आगे भी। तो जैसा आपने बताया समय बनाना, मैंने कई बार रजिस्टर मंगाया, हालांकि मैंने कभी वेतन नहीं रुका किसी का, लेकिन मैंने कई बार रजिस्टर मंगाया, कई बार मैंने क्लास किया। आप देख लीजिए इनका नाम नहीं होगा उसमें। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पीछे पलटने पे दिख जाता है कि हाँ कौन था कैसा था। कई बार मेरे पास फोन आता था, 7-8 बजे मैं बाहर जा रहा हूँ प्रदर्शन देखने अपनी गाड़ी से। हाँ गाड़ी थोड़ी तेज चलाते हैं, कोई नो डाउट, वो थोड़ा स्लो करना चाहिए इनको। मैं क्योंकि होता क्या था कि गए और मैंने एक घंटे बाद पता लगा कि वहाँ पहुँच गए हैं, तो उससे लगता था कि मैं गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रही होगी। और हालांकि मैं कभी गाड़ी के साथ में नहीं बैठा हूँ आपकी, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है, क्योंकि एज ए परिवार के मुखिया मुझे पता होना चाहिए कि कौन आदमी क्या कर रहा है। मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरे लिए होता है कि कौन आदमी कैसे काम कर रहा है। तो उसके अलावा बाकी आप जगमेर का ब्लॉक हो, आप किसी को भेजिए तो आजकल का जो मोबाइल पर नौकरी करने वाली जनरेशन आ रही है, आप उसको बोलते कि जगमेर जाके प्रदर्शन देखना है, सोचेगा कि हम खेत देख के क्या फायदा मिलेगा। तो वो आपको सीखना पड़ेगा जब आप खेत में जाएंगे, स्पेशली जो टेक्निकल लोग हैं उनके लिए कहना है, जब आप खेत में जाएंगे तब आपको चीज़ें पता चलेंगी कि वाकई बीमारियां क्या है, उसका वाकई इलाज क्या है। किताबों का इलाज हो सकता है, मैं किताबों पर प्रश्न नहीं कर रहा, बट चूंकि चीज़ें बदलती हैं, चाहे वो वायरस का म्यूटेशन हो या कुछ भी चीज़ें बदलती हैं, तो आपको फील्ड में जाने पर चीज़ें पता चलेंगी। और पटक लाइनों के लिए क्या है कि जब इनके पास कोई लेटर आता है, वहाँ पे जाता है, आप देखिए उस पर अक्सर अंडरलाइन होता है। आज भी प्राकृतिक खेती की फाइल जो भी साइन करा के लाया हूं मैं जिला मुख्य अधिकारी महोदय से, आप देखिए लाल पेन से अंडरलाइन है और मैं बिना जाने कह सकता है इन्होंने किया है, कोई और आपने नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि आपको पास जो पत्र आता है उसको पढ़िए, पढ़ेंगे तभी ज्ञान आएगा। और आपको पता होना चाहिए स्कीम में क्या है, कैसे चलती है। तो जो काम करने का तरीका यही होता है कि आपको सामने जो आ रहा है, पहले आप उसको एज ए स्टूडेंट बनकर पढ़िए, फिर एक मास्टर बनकर पढ़ाइए, यही चीजें हैं। और बाकी स्वभाव मेरे ख्याल से 0 हेटर्स वाली जो बात आती है, एग्जाम्पल उसका आपके इससे आपको इससे परेशान कोई आदमी नहीं होगा, जिले में नहीं मिलेगा आपको मेरी जानकारी में इनसे कोई परेशान हो। और बाकी मदद क्या है उन्होंने बताया ही, मेरे साथ भी इतना आसानी थी अब तक कि कोई सी एग्जाम्पल कोई स्कीम आती है, मुझे कहाँ चल सकती है, किस ब्लॉक में उसको मैं लगा सकता हूँ। तो आपको जो जानकारी है कि हाँ उस ब्लॉक में चीज़ होती है, इस ब्लॉक में ये चीज़ होती है, यहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे, यहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे। तो अब 4 हैं तो मैं से आपकी मदद यही चाहूँगा कि अपने जिला मुझे नाम सजेस्ट करें, जरूर करें 2-4 दिनों 10 दिनों में, क्योंकि जिला में ऑफिस में किसको लेके आऊँ, एक मुझे आवश्यकता होगी। तो उस हिसाब से बाकी कुछ कहने कर सकता नहीं है, सबने कह दिया जो क्वालिटीज़ थी। बाकी आपके देखो कर जहाँ तक मेरी जानकारी है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। बाकी आपका कार्यालय है, आप भविष्य में कभी भी आए और कुछ बात हम बुलाएंगे भी जब हमारी जरूरत होगी। और बाकी आप जब भी चाहें कार्यालय में आए, आपका कार्यालय है, आपका परिवार है। और भविष्य में आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपकी जो भी इच्छाएं अभी रह गई हों पूरी हों। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हसरतों से हम अपनी राह सजाते हैं, आपके आने पर हम पलके बिछाते हैं कि कल कौन आएगा कौन जाएगा, ये तो समय का चक्र बताएगा। तुम्हारा साथ फरिश्तों जैसा रहा, तुम्हारे बाद मौसम बहुत सताएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं श्री विनोद बिहारी जी से निश्चित रूप से
काबिल है। परम श्रद्धेय गिरी साहब, हमारे वरिष्ठ साथी एवं सभागार में उपस्थित सभी साथी, हम आपका अभिवादन करते हैं। मैं नहीं समझता कि मैं इसके काबिल हूँ, लेकिन आपने जो मुझे स्नेह इतना दिया, मैं गदगद हो गया हूँ। मैं बहुत आपका आभारी रहूँगा। मेरे बारे में अनुशासन, ईमानदारी, ये चीज़ें कहेंगे। एक तो अंग्रेजी की लाइन है, ऑलवेज लुक्स ऑन द ब्राइट साइड। तो मैंने हमेशा अच्छी साइड से देखा। किसी ने गलत किया है, मैंने इग्नोर किया। मैंने कि इस व्यक्ति में ये गुण अच्छा है तो वहाँ से उसको पकड़ो, इसमें ये अच्छा है तो मैंने ये भी नहीं देखा कि ये कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये मैंने देखी है चीजें। जो सर ने समय की बात कही, समय से आना, मैंने अपने उच्चाधिकारियों से ही सीखा है। सर, जब मैं इलाहाबाद में था तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनेट की एक संस्था है, उस समय 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता था। उसमें JDA सर थे जौहरी करके, और उन्होंने सभी संभागों पर ऑर्गेनाइज करने के निर्देश दिए थे। और मैं उस समय इलाहाबाद में 12 संभाग था। मैं पहुंच गया टाइम से अपना, और वो करेक्ट 10 बजे JDA साहब वहां पर उपस्थित हो गए। लोग काफी अनुपस्थित, तो उन्होंने ये चीज कही कि भाई हम समय से क्यों नहीं आ सकते, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम समय से यदि हम पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, समय से आए। तो तब से मैंने इस चीज को ग्रहण किया, और मैं हमेशा बिफोर टाइम आया। एक चीज और उन्होंने कहा था, आप सादगी जीवन, ये छोड़िए कि कौन कैसे कपड़े पहन रहा है, आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी गलत प्रवृत्ति में नहीं पड़ेगा। तो वहां से मैंने ईमानदारी ग्रहण की। तो ये चीजें थी जो हमें अपने उच्चाधिकारियों से प्राप्त हुई, और मैंने उसका अनुपालन करना सीखा। बाकी बहुत अच्छा है, हमारे दीदी साहब वास्तव में काबिल तारीफ है, और इस तरह की तो निश्चित रूप से हमारे विभाग का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और अभी साहब की बहुत सेवा है, और कुछ पत्ते जाएंगे, आप देखिए। से भी बहुत सादगी सीखी, से भी मैंने सीखी। मुझे तो जहाँ भी मौका मिला मैंने सीखा है सब। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जुबान खामोश और आंखों में नमी होगी, बस यही एक दास्तान जिंदगी होगी। भरने को तो सैकड़ों जख्म भर जाएंगे, लेकिन वो जगह कैसे भरेगी जहां आपकी कमी होगी। सर, आपने जो विचार हम लोगों के बीच में व्यक्त किए, जो अनुभव हम सबके साथ साझा किए, निश्चित रूप से हम अपने सार्वजनिक जीवन में, अपने कार्यालय के जीवन में उनको उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, हमने आपको विदाई नहीं दी है, एक विदाई की परंपरा को निभाया है,
जो एक भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, हमने उसी परंपरा का निर्वाह किया है। आप हमसे विदा होने के बाद भी हमारे दिलों में बिल्कुल वैसे ही बसे रहेंगे जैसे आज बसे हो। हम अपने हृदय से आपको अलग नहीं कर पाएंगे। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके आगे आने वाला भविष्य बहुत ही सुंदर और चमकदार हो। यहाँ से जाने के बाद आप जहाँ भी रहें, जिस स्थान पर भी रहें, फूलों की तरह महकते रहें, चांद सितारों की तरह चमकते रहें। ईश्वर आपकी दीर्घ आयु करें। समय काफ़ी हो चुका है। मैं बस इन पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ कि कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूँगा अगर मोहब्बतें तुम्हारी मेरे साथ होंगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखूँगा। बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी।